इस देश के सारे सांसद विधायक माधव चौथ अधिकारी गांडू हो तुम लोग भोसड़ी वाले। जल्दी से सोना बापचू का हड़ताल खत्म कराओ, अगर वो मर गया माधव चौथ अगला नंबर मेरा होगा। लोकतंत्र डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हथियार क्या है? जनता की आवाज और उस आवाज को उठाने का जरिया यानी आंदोलन, प्रोटेस्ट। लेकिन क्या आज के दौर में आंदोलन सिर्फ जनता की जायज मांगों तक सीमित रह गए हैं, या फिर पर्दे के पीछे से कोई और है जो इन धागों को हिला रहा है? जब भी देश में कोई बड़ा आंदोलन होता है, चाहे वह भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, शिक्षा रोजगार के लिए हो या लद्दाख के हक की बात हो, जनता पूरे दिल से सड़कों पर उतरती है। लेकिन आज सोशल मीडिया और राजनीति के इस दौर में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या आंदोलन सच में आंदोलन है, या फिर ये किसी के इशारे पर चलने वाला कठपुतली का खेल बन चुके हैं? दिल्ली का जंतर मंतर ये वो जगह है जिसने इतिहास बनते भी देखा है और बदलते भी। 2011 का वो दौर याद कीजिए जब अन्ना हजारे के एक आह्वान पर पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो गया था। उस आंदोलन ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। इसी तरह जब भी युवा रोजगार के लिए या युवा जागो, देश बचाओ के नारों के साथ सड़कों पर आते हैं तो सिस्टम हिल जाता है। आंदोलन का मकसद सीधा होता है, जनता की भलाई, सिस्टम में सुधार और हक की लड़ाई। लेकिन जब इन पवित्र आंदोलनों में राजनीति का प्रवेश होता है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। आज सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी आंदोलन को हाईजैक करना बहुत आसान हो गया है। पहला तरीका, नैरेटिव सेट करना। कई बार जनता अपनी वास्तविक समस्याओं जैसे रोजगार, महंगाई, लोकल मुद्दे को लेकर बैठती है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल या टूलकिट गैंग्स अपनी ओटियां सेकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। दूसरा तरीका, फंडिंग्स और पीआर, फंडिंग एंड पीआर। बड़े बड़े मंच, माइक, सोशल मीडिया पर लाखों ट्वीट्स, ये सब रातों रात बिना किसी बड़े सपोर्ट या बड़े चेहरों के पीछे छिपे मास्टरमाइंड्स के मुमकिन नहीं होता। तीसरा तरीका, असली मुद्दों को भटकाना। जो आंदोलन शुरू होता है रोजगार दो या भ्रष्टाचार बंद करो के नारे से, वो धीरे धीरे किसी पार्टी विशेष को फायदा या नुकसान पहुंचाने का जरिया बन जाता है। जनता धूप में बैठती है, लाठियां खाती है और मलाई कोई और खा जाता है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें आंदोलनों पर भरोसा करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा हक है और आंदोलन करना हमारी ताकत। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी है। हमें यह समझना होगा कि हम अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं या किसी के राजनीतिक एजेंडे की कठपुतली बन रहे हैं। जब युवा और आम जनता खुद जागरूक होगी, तभी असली आंदोलन कामयाब होंगे और कठपुतली का ये खेल बंद होगा। आपको क्या लगता है, क्या आज के आंदोलनों को सच में पीछे से कंट्रोल किया जाता है, या जनता आज भी अपने हक के लिए खुद खड़ी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।